क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी हमेशा उलझनों और सवालों से भरी हुई है, कि सुबह उठते ही सिर पर जैसे भारी बोझ है और दिन भर केवल काम, जिम्मेदारियों और परेशानियों के बीच गुजरता है? हम में से कई लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, बिना यह समझे कि असल में हमारी जिंदगी कैसे बेहतर बन सकती है। हर दिन हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ आसान नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यही सोच लेकर जॉर्डन बी पीटरसन ने अपनी किताब 12 नियम फॉर लाइफ लिखी। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक मार्गदर्शिका है, एक ऐसा दोस्त है जो धीरे धीरे आपके साथ चलता है और आपको दिखाता है कि कैसे जीवन में स्थिरता, पर्पस और खुशी लाई जा सकती है। इस ऑडियो बुक में हम उन 12 नियमों की कहानी जानेंगे, लेकिन इसे पढ़ने या सुनने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। हम इसे किताब की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह लेंगे। हर नियम के पीछे एक सरल विचार छिपा है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ये नियम बड़े या जटिल नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने वाले सुझाव हैं, जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। सोचिए, हर दिन उठते ही अगर आप जानते कि आप क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं और किन आदतों को अपनाना आपके लिए सबसे जरूरी है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और संतुलित हो सकती है। ये ऑडियो बुक आपको बस यही समझाने वाली है। हम कहानी के रूप में उन नियमों को समझेंगे ताकि आप न सिर्फ सुने बल्कि महसूस करें, अपने दिल और दिमाग में उतारें। आपको यह भी पता चलेगा कि क्यों जिम्मेदारी लेना, सच बोलना, अपने आसपास सही लोगों का चुनाव करना और छोटे छोटे बदलाव करना आपके जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है। हम उन रोजमर्रा की चुनौतियों की बात करेंगे जिनका सामना हम सभी करते हैं, और ये दिखाएंगे कि कैसे इन नियमों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को नियंत्रण में ले सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम हर नियम को खोलेंगे, उसकी कहानी सुनेंगे और समझेंगे कि इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका क्या है। यह सिर्फ पढ़ने या सुनने वाली कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली दिशा है। हर नियम के पीछे छुपा है एक सरल और प्रैक्टिकल तरीका जिसे आप आजमा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे सुनेंगे, आप पाएंगे कि जिंदगी के छोटे छोटे संघर्ष और उलझनें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे, अपने सोचने के तरीके, अपने व्यवहार और अपने निर्णय लेने की शक्ति में सुधार देखेंगे। ये ऑडियो बुक आपको यही बताने वाली है। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन सही दिशा और लगातार प्रयास से आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। रूल 1, स्ट्रेट रहो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति सीधे खड़ा होता है, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है और उसके आसपास का माहौल भी बदल जाता है? ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह से अपने आप में मौजूद है और उसका आत्मविश्वास उसकी हर छोटी हरकत में झलकता है। जॉर्डन पीटरसन का पहला नियम यही है, सीधे खड़े रहो और खुद पर भरोसा दिखाओ। ये केवल शरीर की पोस्चर की बात नहीं है, बल्कि यह एक माइंड सेट की शुरुआत है। अपने आप पर भरोसा रखना और इसे अपने शरीर के जरिए व्यक्त करना जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने का पहला कदम है। सोचिए, अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में बैठे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद पर भरोसा नहीं दिखाती, तो सामने वाला व्यक्ति भी यह महसूस कर लेगा। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, कंधे पीछे हैं और आपकी आंखों में आत्मविश्वास है, तो आप अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे। यही छोटा सा बदलाव आपके ओवरऑल वाइब और आउटकम्स दोनों को बदल सकता है। पीटरसन इस नियम को सबसे पहले इसलिए रखते हैं क्योंकि यह सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन में ऑर्डर और कंट्रोल लाने का पहला साधन भी है। ये नियम ये भी सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे आप तनाव में हों, आपकी इंटरनल स्टेट और एक्सटर्नल पोस्चर हमेशा आपके कंट्रोल में हो सकते हैं। सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए खुद को आईने में देखें, सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें और महसूस करें कि आप अपनी दुनिया में कैसे मौजूद हैं। यह सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं इस दिन का सामना कर सकता हूं।
जैसे जैसे आप इसे रोजाना करते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। आप पाएंगे कि आपके डिसीजंस लेने की क्षमता बढ़ रही है, इंटरैक्शंस में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और लोग आपके कॉन्फिडेंस को महसूस कर रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन फिजिकल पॉस्चर से शुरू होता है। जब भी आप खुद को कमजोर या असुरक्षित महसूस करें, बस अपनी स्थिति बदल दें, कंधे पीछे करें, आंखें सामने रखें और अपने भीतर वह भरोसा जगाएं जो आप चाहते हैं कि दुनिया आपको दिखाए। इस नियम के पीछे की सबसे बड़ी सीख ये है कि आत्मविश्वास वह फाउंडेशन है जिस पर बाकी सभी रूल्स और जीवन की चुनौतियां टिकती हैं। सीधे खड़े होना, कॉन्फिडेंस दिखाना और खुद पर भरोसा करना, ये छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा असर डाल सकते हैं। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आपके मानसिक और इमोशनल स्टेट का भी रिफ्लेक्शन है। याद रखें, ये नियम सिर्फ बेहतर महसूस कराने के लिए नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल तरीके से जीवन में आगे बढ़ने, बेहतर डिसीजंस लेने और हर इंटरेक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कला सिखाता है। रोजाना 2 मिनट का यह छोटा अभ्यास आपकी एनर्जी, माइंडसेट और ओवरऑल पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यही है पहला नियम, सीधे खड़े रहो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। ये छोटा कदम आपके लिए जिंदगी में बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकता है। ये सिर्फ पॉस्चर की बात नहीं है, बल्कि आपके अंदर की शक्ति, सोच और जीवन के कंट्रोल का पहला संकेत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति सीधे खड़ा होता है, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है और उसके आसपास का माहौल भी बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह से अपने आप में मौजूद है और उसका आत्मविश्वास उसकी हर छोटी हरकत में झलकता है। जॉर्डन पीटरसन का पहला नियम यही है, सीधे खड़े रहो और खुद पर भरोसा दिखाओ। यह केवल शरीर की पोस्चर की बात नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट की शुरुआत है। अपने आप पर भरोसा रखना और इसे अपने शरीर के जरिए व्यक्त करना जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने का पहला कदम है। सोचिए, अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में बैठे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद पर भरोसा नहीं दिखाती, तो सामने वाला व्यक्ति भी यह महसूस कर लेगा। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, कंधे पीछे हैं और आपकी आंखों में आत्मविश्वास है, तो आप अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे। यही छोटा सा बदलाव आपके ओवरऑल वाइब और आउटकम्स दोनों को बदल सकता है। पीटरसन इस नियम को सबसे पहले इसलिए रखते हैं क्योंकि यह सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन में ऑर्डर और कंट्रोल लाने का पहला साधन भी है। यह नियम यह भी सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे आप तनाव में हों, आपकी इंटरनल स्टेट और एक्सटर्नल पॉस्चर हमेशा आपके कंट्रोल में हो सकते हैं। सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए खुद को आईने में देखें, सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें और महसूस करें कि आप अपनी दुनिया में कैसे मौजूद हैं। यह सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं इस दिन का सामना कर सकता हूं। जैसे जैसे आप इसे रोजाना करते हैं, यह आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। आप पाएंगे कि आपके डिसीजंस लेने की क्षमता बढ़ रही है, इंटरेक्शंस में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और लोग आपके कॉन्फिडेंस को महसूस कर रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन फिजिकल पॉस्चर से शुरू होता है। जब भी आप खुद को कमजोर या असुरक्षित महसूस करें, बस अपनी स्थिति बदल दें, कंधे पीछे करें, आंखें सामने रखें और अपने भीतर वह भरोसा जगाएं जो आप चाहते हैं कि दुनिया आपको दिखाए। इस नियम के पीछे की सबसे बड़ी सीख ये है कि आत्मविश्वास वह फाउंडेशन है जिस पर बाकी सभी रूल्स और जीवन की चुनौतियां टिकती हैं। सीधे खड़े होना, कॉन्फिडेंस दिखाना और खुद पर भरोसा करना, ये छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा असर डाल सकते हैं। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आपके मानसिक और इमोशनल स्टेट का भी रिफ्लेक्शन है। याद रखें, ये नियम सिर्फ बेहतर महसूस कराने के लिए नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल तरीके से जीवन में आगे बढ़ने, बेहतर डिसीजंस लेने और हर इंटरेक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कला सिखाता है। रोजाना 2 मिनट का यह छोटा अभ्यास आपकी एनर्जी, माइंडसेट और ओवरऑल पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यही है पहला नियम, सीधे खड़े रहो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। ये छोटा कदम आपके लिए जिंदगी में बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकता है। यह सिर्फ पॉस्चर की बात नहीं है, बल्कि आपके अंदर की शक्ति, सोच और जीवन के कंट्रोल का पहला संकेत है। रूल 2, खुद का ख्याल रखें।
हम अक्सर अपनी जिंदगी में दूसरों की खुशियों और ज़रूरतों को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। परिवार, दोस्तों, काम, डेडलाइंस, हर किसी की जिम्मेदारी हम उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद पर ध्यान देने का समय कहीं खो जाता है। जॉर्डन पीटरसन का दूसरा नियम यही है, खुद का ख्याल रखें। यह नियम हमें याद दिलाता है कि अगर आप अपनी ज़रूरतों और खुशियों की कदर नहीं करेंगे तो दूसरों की मदद या जिम्मेदारी भी सही ढंग से नहीं ले पाएंगे। सोचिए, कितनी बार हमने अपनी हेल्थ या मानसिक स्थिति की अनदेखी की है। पीटरसन कहते हैं कि हमें अपने लिए वैसे फैसले लेने चाहिए जैसे हम किसी करीबी का ख्याल रखते हैं। अगर कोई प्रिय मित्र अपने लिए केयर नहीं करता तो हम उसे याद दिलाते और मदद करते। वही एटीट्यूड आप खुद के लिए अपनाएं। खुद का ख्याल रखना सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल वेलबींग का भी हिस्सा है। अपने आप को समय देना, अपने मन की सुनना, छोटे छोटे एंजॉयबल एक्ट्स करना, यही सेल्फ केयर है। एक आसान तरीका है कि रोजाना कुछ मिनट खुद के लिए निकालें। सुबह थोड़ी स्ट्रेचिंग, एक कप चाय के साथ किताब पढ़ना, 5 मिनट मेडिटेशन या वॉक पर जाना। ये छोटे कदम आपकी एनर्जी और फोकस को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हैबिट बन जाते हैं। रूल 2 हमें यह भी सिखाता है कि सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है। जब आप अपने लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं तो आपकी मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ती है। खुद का ख्याल रखने से आप स्ट्रांग और बैलेंस्ड बनते हैं और इसी वजह से दूसरों के लिए भी बेहतर बनते हैं। याद रखें, खुद का ख्याल रखना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। 2-3 छोटे सेल्फ केयर मोमेंट्स रोजाना अपनाएं और देखें कि आपकी एनर्जी, माइंडसेट और इंटरैक्शंस में कैसे सकारात्मक बदलाव आता है। और यही है रूल 2, खुद का ख्याल रखें ताकि आप न सिर्फ बेहतर महसूस करें बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें। रूल 3, अच्छे लोगों के साथ रहें। हम अक्सर सोचते हैं कि दोस्त सिर्फ साथी हैं जिनके साथ हम हंसते खेलते समय बिताते हैं, लेकिन जॉर्डन पीटरसन का तीसरा नियम याद दिलाता है कि हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन में गहरा असर डालते हैं। अच्छे या बुरे, पॉजिटिव या नेगेटिव लोग हमारे विचार, ऊर्जा और सफलता को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि यह नियम कहता है, अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव सोच समझकर करें। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करता है, नकारात्मक नजरिया रखता है और दूसरों की बुराई करता है, तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं वाइब्स में फंसने लगते हैं। आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, मोटिवेशन कम हो जाता है और छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। नेगेटिव लोगों का प्रभाव अक्सर अंडर एस्टिमेटेड होता है। वहीं अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो इंस्पायर करते हैं, आपकी ग्रोथ चाहते हैं और मुश्किल समय में आपका हौसला बढ़ाते हैं, तो आप खुद भी मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। रिलेशनशिप्स सिर्फ सोशलाइजिंग के लिए नहीं है बल्कि मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल, आप किसी नए प्रोजेक्ट या करियर अपॉर्चुनिटी के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन आपके दोस्त कहते हैं ये नहीं होगा, तुम्हारे आइडियाज़ फेल होंगे। ये नेगेटिविटी आपके डिसीजंस पर असर डाल सकती है। वहीं सपोर्टिव लोग कहते हैं तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये एनकरेजमेंट आपको एक्शन लेने और रिस्क्स लेने के लिए मोटिवेट करता है। इस नियम को अपनाना आसान है। अपने सोशल सर्कल को कॉन्शियसली इवैल्यूएट करें। पहचानें कौन आपके एनर्जी और ग्रोथ के लिए सपोर्टिव है। अपने इंटरेक्शंस बढ़ाई उन लोगों के साथ जो आपका बेस्ट चाहते हैं। यह हैबिट धीरे धीरे आपके माइंडसेट और इंटरनल स्ट्रेंथ को भी मजबूत बनाता है। पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के साथ समय बिताना एक साइकिल बनाता है। सपोर्ट और एनकरेजमेंट सर्कुलेट होते रहते हैं। यही साइकिल आपकी प्रोडक्टिविटी, मेंटल क्लैरिटी और ओवरऑल हैप्पीनेस को बूस्ट करता है। यह नियम सिर्फ दोस्ती की बात नहीं करता बल्कि करियर, पर्सनल ग्रोथ और मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। याद रखें, अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखें जो आपका बेस्ट चाहते हैं और आपके पोटेंशियल को देख सकें। यही रूल 3 है, अच्छे लोगों के साथ रहें। यह सिंपल चेंज आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। रूल 4, कंपेयर अपने आप से, दूसरों से नहीं। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। जॉर्डन पीटरसन का चौथा नियम यही कहता है, अपने आप को दूसरों से मापने की आदत छोड़ो। यह आसान लग सकता है,
लेकिन हम में से कई लोग हर दिन इस जाल में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि हमारे दोस्त कितनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं या कितनी ट्रैवल कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने अचीवमेंट्स को छोटा महसूस करने लगते हैं और खुद को कमतर आंकने लगते हैं। सोचिए, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं और देखते हैं कि कोई प्रमोशन पाकर खुश है, कोई एक्सोटिक वेकेशन पर है, कोई नए घर में शिफ्ट हुआ है। कुछ सेकंड में आपकी खुशी कम हो जाती है, मन में जलन या असुरक्षा पैदा हो जाती है। यही वह पल है जब तुलना आपके माइंडसेट को सुबली सबोटाज करता है। पीटरसन कहते हैं कि अपनी वैल्यू दूसरों की जिंदगी देखकर मत घटाओ। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है और हर किसी की चैलेंजेस भी अलग हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि असली प्रोग्रेस तब होती है जब हम अपनी खुद की ग्रोथ को ट्रैक करें, अपने गोल्स को खुद से कंपेयर करें, पिछले वर्जन ऑफ योर सेल्फ से, न कि किसी और से। यह माइंडसेट आपको फोकस्ड, मोटिवेटेड और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। छोटे छोटे गोल्स सेट करना और उन्हें पूरा करने पर खुद को सेलिब्रेट करना आपको अंदर से कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड महसूस कराता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप फिटनेस में हैं और आपके दोस्त ने जिम ज्वाइन किया है और जल्दी रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। अगर आप खुद को उनके स्टैंडर्ड से मेजर करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट आएगी। लेकिन अगर आप अपने पहले वीक के स्टैट्स, अपनी एनर्जी और एंड्योरेंस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपने खुद के मुकाबले कितना प्रोग्रेस किया है। यही शिफ्ट आपको कंसिस्टेंट बनाए रखता है और मेंटल पीस देता है। पीटरसन बताते हैं कि यह केवल अचीवमेंट्स की बात नहीं है। कंपैरिजन से पैदा होने वाला प्रेशर, जेलसी और एंग्जाइटी हमारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस पर असर डालता है। इसलिए अपनी जर्नी को अपना स्टैंडर्ड बनाएं, अपने लिए रियलिस्टिक टारगेट सेट करें और स्मॉल विंस को अप्रिशिएट करें। रोज एक छोटा गोल तय करें। यह कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बस आपके सेल्फ ग्रोथ के हिसाब से अचीवेबल होना चाहिए। डेली रीडिंग, स्किल लर्निंग, फिटनेस या पर्सनल प्रोजेक्ट्स, सब छोटे स्टेप्स से ही सस्टेनेबल ग्रोथ आती है। रूल 4 हमें याद दिलाता है कि दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं है। अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करें। यह शिफ्ट आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और ओवरऑल हैप्पीनेस को ड्रामेटिकली बदल सकता है। सोशल मीडिया के जाल में फंसने की बजाय अपने अंदर की ग्रोथ पर फोकस करें और अपनी जर्नी पर गर्व महसूस करें। यही असली फ्रीडम है, दूसरों से तुलना छोड़कर खुद में बेहतर बनना। रूल 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। हम अक्सर अपनी परेशानियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। ऑफिस में काम समय पर पूरा नहीं हुआ, घर में किसी ने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की या दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया और हम सोचते हैं क्यों मैं हमेशा मुश्किलों में फंसता हूं। जॉर्डन पीटरसन का 5वां नियम यही कहता है, अपनी जिंदगी और फैसलों की जिम्मेदारी खुद लें। असली बदलाव तभी आता है जब हम दूसरों को दोष देना बंद करें और अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बने। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार छोटी छोटी चीजों के लिए ब्लेम करते हैं। घर में काम समय पर नहीं हुआ तो पार्टनर को दोष दे देते हैं। ऑफिस में प्रोजेक्ट डिले हुआ तो कॉलीग या मैनेजर को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये आदत फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस पैदा करती है। पीटरसन कहते हैं कि असली ताकत तब आती है जब हम अपने चॉइसेस और एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बड़े डिसीजंस तक सीमित नहीं है। छोटी छोटी चीजें जैसे वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज करना, ईमेल्स समय पर भेजना या घर के चोर्स खुद करना हमारी कैपेबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना अपने कमरे को ठीक रखते हैं, छोटे टास्क्स कंप्लीट करते हैं, तो बड़े चैलेंजेस भी मैनेजेबल लगने लगते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस में प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेशन आ गई। अक्सर हम सोचते हैं क्यों कॉलीग ने सही काम नहीं किया, लेकिन अगर आप सोचें मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं, तो आप प्रोएक्टिव बन जाते हैं। इसी तरह घर में फैमिली इशू हो तो ब्लेम करने के बजाय सोचें मैं इसे कैसे हैंडल कर सकता हूं। यही माइंडसेट आपको हेल्पलेसनेस से एम्पावरमेंट की ओर ले जाता है। रोजाना एक छोटी चीज अपनी जिम्मेदारी से पूरा करें। ये कोई बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए, बस छोटा एक्शन, वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज करना, फोन फॉलो अप करना या कोई चोर खुद करना। जैसे जैसे आप छोटे एक्शंस में अकाउंटेबल बनते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। धीरे धीरे यही हैबिट बड़ी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने की
कैपेसिटी में बदल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब बर्डन महसूस करना नहीं है, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, अपने जीवन को अपने हाथ में लेने का और छोटे विक्ट्रीज के जरिए खुद को मजबूत बनाने का। हर दिन एक छोटा एक्शन चुनें, उसे पूरा करें और खुद को एक्नॉलेज करें। यही प्रक्रिया आपको धीरे धीरे इनर स्ट्रेंथ, फोकस और रियल कॉन्फिडेंस देती है। याद रखें, ब्लेमिंग दूसरों से कुछ सॉल्व नहीं होगा। जब आप खुद के एक्शंस पर कंट्रोल लेते हैं और उनकी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस ला सकते हैं। यही रूल 5, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। अपने डिसीजंस, एक्शंस और जिंदगी की पूरी अकाउंटेबिलिटी खुद लें। जैसे ही आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी, फोकस और एबिलिटी टू हैंडल चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाएगी। रूल 6, सच बोलो, झूठ मत बोलो। हम में से कई लोग जानते हैं कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी छोटे झूठ बोलकर हम खुद को आसान रास्ता दिखाते हैं, किसी को चोट न लगे या किसी मुश्किल स्थिति से बचने के लिए। लेकिन जॉर्डन पीटरसन का छठा नियम यही कहता है, सच बोलो और झूठ मत बोलो। ये सिर्फ मॉरल एडवाइस नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ लेसन भी है। ऑनेस्टी हमारे रिश्तों, काम और खुद की मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है। सोचिए, छोटे झूठ कितने सटल तरीके से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। ऑफिस में प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो गई और आप कहते हैं काम हो गया था, बस भेजना भूल गया। या किसी दोस्त से प्रॉमिस करके टाल देते हैं और कहते हैं मैं बिजी था। ये छोटे झूठ तुरंत तो बचा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाते हैं। पीटरसन कहते हैं कि जब हम सच बोलते हैं तो हमारे एक्शंस और वर्ड्स अलाइनमेंट में होते हैं और यही इंटरनल स्ट्रेंथ पैदा करता है। एग्जाम्पल, आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं और किसी ओपिनियन पर विरोध करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि लोग नाराज होंगे। आप झूठ बोलकर उनकी तारीफ कर देते हैं या अग्री कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद आपको अंदर से डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और वही धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को प्रभावित करता है। सच बोलना आसान नहीं, लेकिन यह आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है और रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी लाता है। ऑनेस्टी का मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी रखें। जब आप सच बोलते हैं तो अपनी रियलिटी के साथ अलाइंड रहते हैं। यह सेल्फ एस्टीम और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है और डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस लाता है। दिन में कम से कम एक बार सच बोलने में करेज दिखाए। ये किसी फ्रेंड, कॉलीग या फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है। शुरुआत छोटे सिचुएशन से करें, जैसे अपनी फीलिंग्स या गलती एक्नॉलेज करना। धीरे धीरे यह हैबिट जीवन के हर क्षेत्र में इंटीग्रेट हो जाएगी। सच बोलना कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपके ग्रोथ का रास्ता खोलता है। ऑनेस्टी प्रैक्टिस करने से आपको इंटरनल पीस, क्लैरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद मिलती है। छोटे झूठ छोड़ना माइंडसेट को मजबूत बनाता है और एनर्जी को सही दिशा में फ्लो करने देता है। याद रखें, ऑनेस्टी सिर्फ मॉरल करेक्टनेस नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल है जो बेटर रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल इंटीग्रिटी लाता है। जॉर्डन पीटरसन का पॉइंट यही है, सच बोलने में करेज दिखाए, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। यह आपको लाइफ में स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दिलाएगा। और यही है रूल 6, सच बोलो, झूठ मत बोलो। रूल 7, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य ही जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन जॉर्डन पीटरसन का 7वां नियम यही कहता है, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। बड़े गोल्स इंटिमिडेटिंग लगते हैं और कई बार इतने ओवरवेल्म कर देते हैं कि शुरुआत करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन असली प्रोग्रेस छोटे मैनेजेबल स्टेप्स से ही आती है। ये नियम हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी और डेली एफर्ट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। सोचिए, आप फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं। सीधे सोचेंगे कि रोज जिम जाकर घंटों वर्कआउट करना है। पहले दिन मोटिवेशन ज्यादा होती है, लेकिन दूसरे दिन फटीग और एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। इसी वजह से लोग जल्दी हार मान लेते हैं। पीटरसन बताते हैं कि छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करना आपको मोमेंटम देता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब आप छोटे लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन और अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग आता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लें।
अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर, तो पूरे कोर्स को लेकर स्ट्रेस होने की बजाय रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट डेडिकेट करें। धीरे धीरे स्मॉल विंस एक्यूमुलेट होते हैं और मंथ्स में आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किल नोटिसेबल रूप से इंप्रूव हो गई है। इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग या सेविंग्स में भी स्मॉल स्टेप्स से ही बड़ा बदलाव आता है। पीटरसन इस रूल के जरिए यह भी बताते हैं कि प्रोग्रेस काउंट करती है, स्पीड नहीं। हर छोटा कदम मीनिंगफुल है। अपने छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें और खुद को रिवॉर्ड दें। यह हैबिट आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम करती है और मेंटल क्लैरिटी देती है। हर दिन अपने लिए एक छोटा मेजरेबल टारगेट सेट करें। यह कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बस डेली स्टेप जिसे आप रियलिस्टिकली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आज 20 पेजेस पढ़ना, वायरस स्पेस ऑर्गेनाइज करना, 15 मिनट वॉक करना या किसी चौर को पूरा करना। छोटे स्टेप्स का एक्यूमुलेशन धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स में बदल जाता है। याद रखें, छोटे गोल सिर्फ टास्क पूरा करने के लिए नहीं है। ये माइंडसेट शिफ्ट है कि लाइफ मैनेजेबल, फोकस्ड और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अप्रोच करें। जब आप रोज छोटे विक्ट्रीज सेलिब्रेट करेंगे तो आप लाइफ में पर्पस और कंट्रोल महसूस करेंगे। छोटे गोल्स अपनाने का यह तरीका आपको कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ देता है। और यही है रूल 7, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। छोटे स्टेप्स से ही आप अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ ला सकते हैं। रूल 8, मीनिंगफुल काम चुनें। हम में से कई लोग अपने काम को केवल पैसा कमाने या स्टेटस बढ़ाने के लिए करते हैं। जॉर्डन पीटरसन का 8वां नियम यही कहता है, मीनिंगफुल काम चुनें। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा काम करें जो आपको अंदर से पर्पस और फुलफिलमेंट दे, न कि केवल बाहरी फायदे। जब आप सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं तो मेहनत भले ही होती है, लेकिन मन और आत्मा संतुष्ट नहीं होते। सोचिए, अगर आप नौकरी या प्रोजेक्ट चुनते समय सिर्फ सैलरी और प्रेस्टीज देखते हैं तो शुरुआत में एक्साइटमेंट आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे बोर्डम, डिससैटिस्फैक्शन या स्ट्रेस महसूस होने लगता है। वहीं अगर आप वही काम चुनें जो आपको इंटरनली खुशी और पर्पस देता है तो आपके एफर्ट्स में नेचुरल एनर्जी और मोटिवेशन आती है। यही इंटरनल ड्राइव आपको चैलेंजेस के दौरान भी सस्टेन करता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लें। मान लीजिए कि आप मार्केटिंग में काम करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक हाई पेइंग क्लाइंट प्रोजेक्ट जो सिर्फ पैसा देगा लेकिन आपको क्रिएटिवली इन्वॉल्व नहीं करेगा, और दूसरा स्मॉलर प्रोजेक्ट जिसमें आपके आइडियाज़ जेन्युइनली वैल्यूड हों और आप दूसरों के लिए मीनिंगफुल वैल्यू क्रिएट कर सकें। पीटरसन कहते हैं कि दूसरा ऑप्शन चुनें, क्योंकि जब आपका काम मीनिंगफुल होगा तो मेहनत एफर्टलेस और सैटिस्फाइंग लगेगी। ये नियम हमें यह भी सिखाता है कि छोटे डेली एक्शंस भी मीनिंगफुल बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दिन बड़ा प्रोजेक्ट हो। रोज़ाना कोई ऐसा काम करे जो आपको इंटरनली सेटिस्फाइड करे, चाहे किसी कॉलीग की मदद करना हो, किसी फ्रेंड को गाइड करना हो या पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ नया सीखना। छोटे स्टेप्स भी धीरे धीरे जीवन में पर्पस और डायरेक्शन लाते हैं। रोजाना एक ऐसा काम चुनें जो आपके अंदर खुशी और सेटिस्फैक्शन पैदा करे। ये काम पर्सनल या प्रोफेशनल हो सकता है, बस इंटरनल फुलफिलमेंट का सोर्स होना चाहिए, जैसे किसी क्रिएटिव आइडिया पर काम करना, किसी को मदद करना या अपनी स्किल इंप्रूव करना। कंसिस्टेंसी से यह हैबिट आपको मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाती है। पीटरसन बताते हैं कि मीनिंगफुल काम चुनने का इम्पैक्ट सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों और कम्युनिटी पर भी पड़ता है। जब आप इंटरनली मोटिवेटेड और पर्पस ड्रिवन काम करते हैं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रिपल इफेक्ट पैदा करती है। आपके आसपास लोग इंस्पायर होते हैं और एनवायरनमेंट भी बेहतर बनता है। याद रखें, पैसा और फेम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अलोन कभी लंबे समय की हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। मीनिंगफुल वर्क ही वह चीज़ है जो आपको मेंटली स्ट्रांग, मोटिवेटेड और फुलफिल्ड बनाती है। जब आप अपनी डेली एक्शंस और डिसीजंस को मीनिंगफुल बनाएंगे तो धीरे धीरे लाइफ में क्लैरिटी, पर्पस और डायरेक्शन आएगा। और यही है रूल 8, मीनिंगफुल काम चुनें। अपने काम में पर्पस खोजें, इंटरनली मोटिवेटेड रहें और रोजाना ऐसे एक्शंस करें जो आपको फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन दें। रूल 9, खुद को इम्प्रूव करते रहें। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमने सीखा वही काफ़ी है, लेकिन जॉर्डन पीटरसन का 9वां नियम यही कहता है,
हमेशा अपने आप को बेटर बनाते रहें। लाइफ में स्टैग्नेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन लाता है। ग्रोथ तब आती है जब आप हर दिन थोड़ा सा अपने स्किल्स, नॉलेज और माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स जैसे डेली 10 मिनट कोई नई स्किल सीखना, बुक पढ़ना या अपनी हैबिट्स सुधारना आपके अंदर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की मोमेंटम बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या सॉफ्टवेयर स्किल, मंथ्स बाद आपका कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी नोटिसेबल बढ़ जाती है। रोज एक छोटा एक्शन उठाए जो आपको कल से बेहतर बनाए। यह हैबिट धीरे धीरे आपके पर्सनैलिटी और करियर दोनों में बड़ा फर्क लाती है। ग्रोथ कभी ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंट स्मॉल इंप्रूवमेंट्स आपकी जिंदगी में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है। और यही है रूल 9, खुद को इम्प्रूव करते रहें। रूल 10, नेगेटिविटी से दूर रहें। हमारी एनर्जी बहुत कीमती है और नेगेटिव थॉट्स या टॉक्सिक लोग इसे ड्रेन कर सकते हैं। जॉर्डन पीटरसन का 10वां नियम यही कहता है, अपने मन और आसपास की एनवायरनमेंट को साफ रखें। नेगेटिव लोग, चाहे वह कांस्टेंट कंप्लेनर्स हों या सिर्फ क्रिटिसिज्म करने वाले, आपकी मोटिवेशन और मेंटल पीस पर असर डालते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कोवर्कर लगातार आप पर क्रिटिसिज्म करता है या नेगेटिव सोच फैलाता है तो दूरी बनाएं। उसी तरह अपने माइंड में भी नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करें और उसे पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। अपने आसपास सपोर्टिव, एनकरेजिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को रखें। अपने डेली हैबिट्स और मीडिया कंजम्पशन पर भी ध्यान दें। जब आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी, एनर्जी और फोकस नेचुरल तरीके से बढ़ते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और मेंटल स्टेट को अपलिफ्ट करता है। ये रूल हमें सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें और लोग रखें जो आपका ग्रोथ और हैप्पीनेस सपोर्ट करें। और यही है रूल 10, नेगेटिविटी से दूर रहें। रूल 11, पास्ट को संभालें, फ्यूचर बनाएं। हम में से बहुत लोग अपने पास्ट मिस्टेक्स और रिग्रेट्स में फंस जाते हैं। जॉर्डन पीटरसन का 11वां नियम यही कहता है, अपने पुराने अनुभवों को समझो, सीखो, लेकिन उन्हें अपनी ग्रोथ के रास्ते में बाधा मत बनने दो। पास्ट को एनालाइज करना सिर्फ ब्लेम करने या गिल्ट में फंसने के लिए नहीं है, बल्कि लेसन्स निकालने और फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। सोचिए, अगर आपने पहले किसी प्रोजेक्ट में फेल किया या किसी पर्सनल डिसीजन में गलत कदम उठाया और अब हर बार वही रिग्रेट आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करता है। पीटरसन कहते हैं कि सही तरीका यह है कि आप अपने मिस्टेक्स से लेसन लें, समझें कि क्या गलत हुआ और अगली बार बेहतर डिसीजन लें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कॉलेज या जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आप खुद को दोष देने के बजाय यह सोचें कि इस एक्सपीरियंस से क्या सीख मिली और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रोज रिफ्लेक्शन करें, अपने एक्शंस पर सोचें, आइडेंटिफाई करें कि आप क्या सुधार सकते हैं और फ्यूचर में उस नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हैं। छोटे स्टेप्स और कॉन्शियस एक्शंस धीरे धीरे आपके भविष्य को रीशेप करते हैं। पास्ट को मैनेज करना मतलब उसे इग्नोर करना नहीं, बल्कि उसे फाउंडेशन बनाना है जिस पर आप एम्पावर्ड डिसीजन और मीनिंगफुल लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। ये रूल हमें ये भी याद दिलाता है कि हर किसी की लाइफ में फेलियर और मिस्टेक आती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट तभी सीमित रह सकता है जब हम उन्हें लर्निंग के रूप में एक्सेप्ट करें। जब आप पास्ट को संभालते हैं तो फियर, गिल्ट और रिग्रेट के बजाय क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और फोकस पैदा होता है। यही इंटरनल स्ट्रेंथ आपको कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस में भी स्टेबल और रेजिलिएंट बनाती है। और यही है रूल 11, पास्ट को संभालें, फ्यूचर बनाएं। रूल 12, बैलेंस बनाए रखें। लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। जॉर्डन पीटरसन का 12वां नियम यही कहता है, वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ में संतुलन बनाए रखें। जब किसी एरिया को निगलेक्ट किया जाता है या ओवर फोकस किया जाता है तो स्ट्रेस, फैटीग और डिससैटिस्फैक्शन आती है। लाइफ में हार्मनी तभी आती है जब आप अपने प्रायोरिटीज को समझते हैं और कॉन्शियस चॉइसेस लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फैमिली टाइम, हेल्थ या पर्सनल हॉबीज को इग्नोर कर रहे हैं। जल्दी ही फैटीग, स्ट्रेस और इमोशनल बर्नआउट आ जाएगा।
वही अगर आप अपनी दिनचर्या में स्मॉल ब्रेक्स, सेल्फ केयर और क्वालिटी टाइम शामिल करते हैं तो एनर्जी और फोकस नेचुरल तरीके से बढ़ते हैं। डेली स्केड्यूल में प्रायोरिटीज सेट करें और छोटे ब्रेक्स, रेस्ट और सेल्फ केयर इंक्लूड करें। वर्कलोड को मैनेजेबल बनाएं और पर्सनल कनेक्शंस पर ध्यान दें। बैलेंस बनाए रखना मतलब मल्टीटास्किंग या हर चीज में परफेक्शन नहीं। ये समझना है कि कौन सी चीज आज जरूरी है और कौन सी टेम्परेरी होल्ड की जा सकती है। स्मॉल एडजस्टमेंट्स और कॉन्शियस टाइम मैनेजमेंट आपके प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को इम्प्रूव करते हैं। पीटरसन बताते हैं कि बैलेंस्ड लाइफ रखने वाले लोग ज्यादा रेजिलिएंट, अडेप्टेबल और इंटरनली सेटिस्फाइड होते हैं। और यही है रूल 12, बैलेंस बनाए रखें। अपने जीवन में हार्मनी लाएं, प्रायोरिटीज समझें और अपने वर्क, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में संतुलन बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो बुक फॉर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको प्रैक्टिकल टिप्स, इंस्पायरिंग आइडियाज और ऐसी बातें मिलेंगी जो रोजमर्रा की जिंदगी में सच में काम आएंगी। हर दिन सीखें कुछ नया और खुद को बेहतर बनाएं। कमेंट करके बताएं कि आप अगली बार किस टॉपिक पर सीखना चाहते हैं।